क्या बात है। सीताराम। समुद्र के किनारे घुड़सवारी तो बहुतों ने देखी होगी, पर क्या आपने कभी लहरों के साथ ऊंट की सवारी की है? मैं पहुंचा था द्वारिका में गोमती नदी और समुद्र के संगम पर, जहां एक ओर लहरें उफान भर रही थी और दूसरी ओर आस्था की गहराई में डूबे श्रद्धालु। हर कोई कुछ न कुछ ढूंढ रहा था, कोई शांति, कोई संकल्प, कोई कृष्ण। और तभी मेरी नजर पड़ी एक ऊंट पर जो समुद्र पर दौड़ रहा था। लहरें उसके पांव छू रही थी, जैसे कृष्ण खुद उसका स्वागत कर रहे हों। ना किसी मेले की भीड़ थी, ना कोई शोर, बस समुद्र की आवाज और मन की मौन भक्ति। थोड़ा आगे गया तो कुछ बच्चे मिले, हाथ में आटे के छोटे छोटे गोले लेकर मछलियों को चारा बेच रहे थे। न भीख मांग रहे थे, न जिद कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। माँ ने सिखाया था, माँ लक्ष्मी मेहनत में है, किसी के सामने हाथ फैलाने में नहीं। उन्हीं बच्चों से मैंने आटे के गोले लिए, कुछ मछलियों को समर्पित किए और कुछ गौ माता को खिला दिए। मुझे लगा जैसे स्वयं गोवर्धनधारी कृष्ण मेरी तरफ देख मुस्कुरा रहे हैं। मैं जब द्वारिकाधीश मंदिर के प्रांगण में पहुंचा तो जैसे कालचक्र थम गया। ये मंदिर 2500 साल से भी अधिक प्राचीन और कालांतर में कई बार पुनर्निर्मित। 72 खंभों पर खड़ा ये मंदिर 7 मंजिला ऊंचा है और मुख्य शिखर पर लहराता है 52 गज का पताका, जो हर दिन 5 बार बदली जाती है। हर पताका में एक नया सूर्य उगता है, जैसे हर भक्त को एक नया प्रकाश मिलता है। पुराणों में आता है कि श्री कृष्ण जी ने मथुरा छोड़कर यहीं पर समुद्र के तट पर द्वारका नगरी बसाई थी, जो सोने, चांदी और मणियों से जड़ी थी। यहाँ भगवान ने यदुवंशियों के साथ एक न्यायपूर्ण और दिव्य राज्य स्थापित किया। श्री कृष्ण के गोलोक धाम जाने के बाद जब उनका कार्य इस लोक में पूर्ण हुआ तो ये पूरी द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई। माना जाता है कि आज भी वो नगरी समुद्र के नीचे मौजूद है और उसके प्रमाण समुद्री खुदाई में मिले भी हैं। आइए जानते हैं द्वारका नगरी का दिव्य इतिहास और श्री कृष्ण की पावन राजधानी के बारे में। द्वारकाधीश मंदिर का मूल निर्माण भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने किया था। ये मंदिर उसी स्थल पर बना है जिसे हरिगृह यानी भगवान श्री कृष्ण का आवासीय स्थान कहा जाता है। ये मंदिर भारत के 4 प्रमुख धामों में से एक है, अन्य 3 है, बद्रीनाथ, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी।